बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको अपने चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल भिंडी। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर भिंडी ली है, हाफ़ केजी भिंडी है ये। इसको मैंने इस तरह कट कर लिया है। और ये प्याज है, ये तकरीबन 3 अदद प्याज है, मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको मैंने ऐसे ही मोटा कट कर लिया था। 1 टमाटर है, आप चाहें तो 3-4 टमाटर भी ले सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। और यहाँ पर ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, और ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है। और ये चिकन पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। दही लिया है मैंने यहाँ पर, ये फ्रेश दही है, तकरीबन हाफ़ कप दही है ये। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये 2 अदद हरी मिर्च हैं, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पतीली में मैं 4 टेबल स्पून घी के ऐड करूँगी। ये मैंने घी शामिल किया है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं शामिल करना है, बस 4 टेबल स्पून 4 चम्मच ही इसमें घी शामिल होगा। तो इसके बाद मैं जो हमने प्याज कट करके रखी थी, ये प्याज मैं इसमें सौते कर लूँगी। ये प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये प्याज इसमें डालने के बाद हमें इसको बस सौते करना है, इतनी कि ये इसकी खुशबू निकल कर आने लग जाए। तो ये देखिए प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा खुशबू आने तक इसको घी में हमें सौते करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो भिंडियाँ हमने कट करके रखी थी, तो ये भी हमें इसमें शामिल कर देनी है। तो प्याज और घी के साथ इसे भी हमें अच्छा सा फ्राई करना है। ये देखिए भिंडी को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ घी में, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसका जो लेस होता है भिंडी का, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने कुछ देर इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी। ढकने से थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी। प्याज और भिंडी को हमें थोड़ा सॉफ़्ट करना है घी में, और इस तरह आप भी करिएगा। इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है जब हम इस तरह करते हैं घी में, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। बस इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना, कुछ देर के लिए 3-4 मिनट के लिए हमें इसको इस तरह ढक के दम पे पकाना है। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, भिंडियों को जो है एक अलग प्लेटर में निकाल लूँगी। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना था, बस 2-4 मिनट के लिए इसको दम पे रखना था, ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखनी थी, ताकि भिंडी और प्याज जो है सॉफ़्ट हो जाए। अब मैं इसे क्या करूँगी, एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, मुझे तमाम भिंडी इसमें से निकाल लेनी है। उसी पतीली में मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी दोबारा से शामिल कर दिया था। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इसमें वो भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं जिंजर गार्लिक के पेस्ट को फ्राई करूंगी घी में। और देखें ये बहुत अच्छी सी खुशबू इस टाइम आने लग गई है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने टमाटर कट करके जो रखा था, टमाटर को भी मुझे इसमें ऐड करना है। अब ये पक गया है, अदरक लहसुन अच्छा सा भुन गया है, तो मैं अब टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद टमाटर को ज़रा सा सॉफ़्ट होने तक हमें कुक करना है। तो ज़रा सॉफ़्ट होने के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको ढक देंगे। ढकने से ये होगा कि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएगा और इजीली मैश भी हो जाएगा। देखिए कुछ देर में टमाटर भी सॉफ़्ट हो गया है, तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको जो है इस तरह दम पे रख दिया था ढककर। तो टमाटर सॉफ़्ट हो गया, अब इजीली इसको हम मैश कर सकते हैं। अब आते हैं बाकी की चीज़ों की तरफ। तो मैंने जो हरी मिर्चें कट करके रखी थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें इसमें ऐड करने के बाद मैं हल्का सा हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है हरी मिर्चों को तेल में फ्राई करने से। और ये तमाम खुश्क इंग्रेडिएंट्स भी इसमें मुझे ऐड करने हैं। तो ये देखिए मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। हल्का सा हम इसे भूनेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर पानी का छींटा भी मार सकते हैं। तो पानी का छींटा डाल कर आप थोड़ा सा इसको भून लें, ताकि जो है मसाला हमारा चिपके नहीं और जले भी नहीं। मसाला हमारा भुन गया है, तो अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते ही मैं इसको कुछ देर के लिए ढककर पकाऊंगी। तो ये देखिए मिक्स कर दिया है मैंने दही। अब मैं इसे क्या करूंगी, अच्छा सा मिक्स करने के बाद ढक दूंगी, ताकि दही और मसाला अच्छी तरह से पक जाए
और जो है पानी जो दही का निकला है वो भी खुश्क हो जाए। थोड़ा दही का पानी थोड़ा ड्राई हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं भिंडी और प्याज को जो हमने फ्राई करके हल्का सा रखा था ये इसमें ऐड कर दूँगी। भिंडी और प्याज को इसमें डालने के बाद मसाले के साथ मिक्स करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि भिंडी में भी तमाम मसालों का फ्लेवर आ जाए। और अब इसको ढक के हम इसको फुल कुक होने तक हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। ये अपने ही पानी में पकेगी और बहुत ही मज़ेदार कुक हो जाएगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े की, फ्लेवरफुल, खुशबूदार और सो सॉफ्ट जूसी बनी थी। ये बहुत मज़े की लगेगी आपको, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा आपको ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।